ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कली कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वाडी सदा जय। गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। गुरु रूप शासन जी आज श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ है कर्म योग 43 श्लोक। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए कथा की तरफ ध्यान दें। बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय। कर्म योग 43 श्लोक। अर्जुनोवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न? हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि आप जिस मोक्ष पद की बात कर रहे हो, परम पवित्र पद की बात कर रहे हो, वो सर्वश्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो ये युद्ध है, इसमें मुझे क्यों जोड़ते? कृष्ण जी महाराज जी को अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे इस युद्ध के साथ क्यों जोड़ते हो? अगर सर्वश्रेष्ठ वही चीज है, ये मुझे बताओ। मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहां निर्वाण पद और कहां युद्ध करना? एक बात निश्चय कर कहो जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसा अर्जुन दुविधा में है कि मैं क्या बात आपकी मानूं, मुझे अभी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, भगवानोवाच, हे निष्पाप अर्जुन। निष्पाप मतलब जो आदमी भगवान की बात सुनता हो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। निष्पाप भगवान के साथ वार्तालाप कर रहे हैं अर्जुन। हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है। सबसे पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग बोला। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जी कहते लोगों को ज्ञान योग बोला। अब अर्जुन कौन है? आप सभी, हम सभी अर्जुन हैं और हमें उपदेश दे रहे हैं। पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा, योग साथ जुड़ा रहना कहा, कर्म योगियों को कर्म योग कहा है। जो कर्म करने वाले योगी हैं वो कर्म करें, पर धर्म के पथ पर चलकर कर्म करें। बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म करें। हे अर्जुन, जो कोई सर्व कर्म करने त्याग बैठे, कुछ आरंभ ना करे
और कहे कि मैं निष्कर्मी सन्यासी हूं, कहता को कर्म ही ना करे, सारे कर्म त्याग के ऐसे ही बैठ जाए और अपने आप को कहे मैंने तो सारे कर्म छोड़ दिया, मैं सन्यासी हूं, ऐसा कहता भूल कर वो कहता है ना वह सन्यासी है ना ही निष्कर्मी है। जो कोई देहधारी है वो एक क्षण भी निष्कर्मी नहीं रह सकता। जिसने देह धारण किया, यानी कि मनुष्य देह हो या कोई भी देह, जिसने ये धारण की है वो कभी भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म ही करता रहता है, यानी कि बिना कर्म के देहधारी नहीं रह सकता। अब फर्क क्या है उस बात में? कर्म किए बिना निहमश भर रहे ना प्राणी को, एक प्रकृति मूल अवश्य गुण कर्म करावे। जो प्रकृति है, नेचर है, जो उसका स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव को बोलते हैं। अपने अंदर जो स्वभाव है वही बाहर उसकी प्रकृति होती है। जो प्रकृति है उसकी, उसे वो कर्म पे लगा देती। पिछले जन्म में जो आदत बनाई हुई है उसी आदत के अनुसार आगे चल पड़ता है, फिर आगे संगत जो मिलती है उसके मुताबिक चलना शुरू कर देता है। यानी कि कर्म करता रहता है इंसान, मरने तक कर्म करता रहता है। सो इसके वश में नहीं है, ये माया की रची हुई देह है। ये देह जो है ना माया है, इंसान के वश में है ही नहीं कि वो कर्म ना करे, माया के वश में है। हे अर्जुन, ऐसे योगी वैरागी जो हैं उसकी बात सुनो। कैसे है? जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं, बाहर की इंद्रियों को संयम करके रोकते हैं, बात समझने वाली है। और चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, लोग देखते हैं ना, चौकड़ी मार के बैठ के कहते पता नहीं कितना बड़ा सन्यासी है, बाहर की इंद्रियों को। और मन में इंद्रियों के भोगों की चितवन करते हैं। अब कई बार आप देखो हम सब पे बात लगती है, किसी एक पे बात नहीं लगती। हम मायाधारी है ना, शरीर लिया हुआ है, शरीर इसलिए मिला है कि कर्म को भोगने के लिए। आत्मा ही भोगी है वैसे, चाहे पवित्र है चाहे कुछ है, लेकिन शरीर लेकर भोगी है। इसीलिए बड़े प्यार से कहते चौकड़ी मार के जो बैठते हैं ऐसे, और मन किसी और जगह चला जाता है, मन को संयम नहीं कर पाते जो लोग, इंद्रियों के भोगों की चितवन करते हुए खामे और पहने, सो ऐसे योगीश्वर पखंडी होते। बोल शंकर भगवान की। यानी कि कोई भी चीज हम लोग क्यों कहते हैं गुरु महाराज जी शब्द दे के कि इसका अभ्यास करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा अभी मन उड़ता है। कभी 5 मिनट 10 मिनट लगा के देखो, मन में कई तरह के ख्याल आएंगे और ध्यान भटक जाएगा नाम शब्द की तरफ से। जो आप शब्द जपते हो, जपते जपते कई बार और तरफ ध्यान चला जाता है, उसी को ही कंट्रोल करना है। अगर वो कंट्रोल हो गया एक तरफ, उसके लिए पता क्या करना होता है? प्राणायाम। एक नासिका ऐसे करके, दूसरा ध्यान इसकी तरफ लगा के, और नाम जपने के तरीका देखो। और या फिर आंखें खोल के इधर ध्यान रख के अपने इष्ट को सामने रख के बोलते रहो। जब ध्यान उधर जाए फिर पकड़ के उधर ले जाओ। ये अभ्यास मार्ग है। अभ्यास करते करते नाम शब्द का जब आप, क्योंकि गुरु के दिए हुए नाम में जो पावर ताकत है, वही एक रास्ता है उस ब्रह्म पद में लीन होने का, उस इष्ट में लीन होने का, यानी कि अपने आप को जानने का। जो आपके अंदर है, जो बोल रहा है ब्रह्म आपके अंदर, उसी को जानना है आपने क्या है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे
प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। और जो ऐसे हैं सो दिन से भले हैं। कैसे हैं? जो बाहर इंद्रियों से काम करते हैं, मतलब बाहर तो काम करते रहना, चौकड़ी मारने वाले की बात नहीं कर रहे। बाहर से जो भी को काम कर रहे हैं हम अपना, किसी भी प्रकार का, चाहे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, चाहे बच्चों को खिला रहे हैं, चाहे कैसे हैं, वो बाहर से। और मन का निश्चय चेता मेरे में रखते हैं। कहते चाहे बाहर से कोई भी काम करते रहो, लेकिन मन का जो निश्चल चेता, यानी कि मन और बुद्धि जो है मेरे अंदर लीन है जिसकी, वह श्रेष्ठ है। इसलिए कहते चलते फिरते भजन नाम जपते रहो, चलते फिरते करो। लेकिन एक अभ्यास ऐसा अपने आप को जानने का है कि आप चौकड़ी मार के पद्म आसन लगा के नासिका के अग्रभाग में यहां पर ध्यान करके, ये माथा नहीं है जो जहां पर नाक समापत होती है, ये आज्ञा चक्कर, यहां पर ध्यान लगा के कोशिश करो कि मन उड़ता है तो उसको कंट्रोल करें। वो 5-10 मिनट, अगर 1 सेकंड भी लग जाए तो वो आप आंखें बंद में ही उसका दीदार होना शुरू हो जाता है। ये अभ्यास से होगा, अभ्यास करने से होगा, जितना अभ्यास हो। वरना चलते फिरते नाम जपो, दुनिया के काम करो, लेकिन नाम उसकी तरफ होगा, मन और बुद्धि उसकी तरफ होगी, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप भक्त हैं अपने गुरु के। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है। जो कल रात को बात आई थी वही आ गई। तू क्षत्रिय है, तेरा एक ही धर्म है कि अधर्म का नाश करना और युद्ध करना। तेरा धर्म ये है, अधर्म का नाश करना। ये नहीं कि तू क्षत्रिय है और अच्छे लोगों को ही मारना शुरू कर दे, जो अधर्म की तरफ हैं। अब जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं सारे अधर्म की तरफ हैं, तुझे मारने, तू बाण मार या ना मार, वो तुझे जरूर मारे। वो अधर्म की तरफ न्याय नहीं कर रहे। इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चय चेता मेरे में रख। कहता तू युद्ध करता रहे और ध्यान मेरा रख। कहने का मतलब कि तू दुनिया के कर्म, आदमियों को, जो जनता को, जो पब्लिक को गाइडेंस जो समझाते हैं कि तू दुनिया के काम करता रहे, मैं नहीं रोकता, पर मन का निश्चल चेता मेरे में रख ले, ध्यान सिर्फ मेरी तरफ कर ले कि हे राम। वो कैसे होता है, उसका पता कैसे चलता है? ध्यान है। कोई अच्छा प्रेमी मिले, जय श्री राम, और किया नहीं, बस सतगुरु महाराज जी की कृपा है, उन्होंने दिता होया, वो चल रहे हैं, बस इससे इतना। ध्यान ओदे विच ही रहे, ध्यान ना किसी और पासे जाए। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती। मतलब हमने देह ली है, जो इस देह के साथ कर्म होते हैं। और क्या कहिए, जगन्नाथ निमित्त कर्म से निह कर्म निर्बंधन लोक कर्मों में हट संदेह जन्म जन्म में भोगते। हे अर्जुन, ये जो रूप भगवान का है सो मैं हूं, जो मेरे से अलग कर्म करे है सो बंधन में पड़ते। मतलब मेरे अलावा, मेरे जप के अलावा, मेरे भजन के अलावा बाकी के जितने कर्म हैं, यानी कि मन में कोई ऐसी ख्वाहिश रख ली कि ये स्वाद मुझे लेना है, वो मेरे से परे है। मुझे ये इच्छा पूर्ण करनी है, वो मेरे से परे है। कहता अगर मन का निश्चल चेता रखे, हे प्रभु मैं तेरी शरण हूं, ये मुझे चाहिए, तो कर्म करता रहे, क्योंकि उसका ध्यान साफ है, वो साफ साफ है। कहता जो मेरे से अलग कर्म करे है सो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल ना बांच के। कौन मरेगा कौन जिएगा तू ये मत मांग, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर। अब यज्ञ मार्ग से जगत पुरुष भगवान का जो जन्म पूजन करते हैं यज्ञ करके, सो सुन हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने संसार को उत्पन्न किया तो सर्व यज्ञ करने की रचना बनाई, यज्ञ किया।
और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई। और ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह आज्ञा करी कि हे मनुष्यों, इन यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो, और साथ ही जो भगवान के अंग हैं सब देवता, ये भगवान के अंग हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, सभी देवता, यानी कि जो देव रूप हुए, जो भजन करते हैं वो देवता हैं, चाहे वो इस लोक में है चाहे वो देव लोक में है। जो भजन करते हैं उनके लिए देवलोक है, वहां पर कर्म भोग कर अपना स्वादिष्ठान अच्छी अच्छी इच्छाएं पूर्ण करके फिर जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तब वो वापस आते हैं फिर जन्म लेने, फिर कर्म करते हैं। यानी कि देवताओं का भी मोक्ष नहीं, वो फिर वापस आ जाते हैं। अगर केवल ब्रह्म में लीन होने के लिए कहे कि मैं आपकी शरणों में, आपका ही और किसी का नहीं, तो फिर आप उसके और वो आपके। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह आज्ञा करी है कि मनुष्यों, ये यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो, और साथ ही भगवान के अंग सब देवता तिनको भी पूजो, क्योंकि देवताओं ने तपस्या करके अच्छे कर्म किया, उनकी पूजा करो। और जो कुछ तुम वांछोगे सो देवता तुमको मन वांछित फल देंगे। उन देवताओं को बुलाते ना पंडित जी, विष्णु देवाय नमो, सारे जितने भी देवी देवता बुलाते हैं उनको, तो उनसे मन वांछित फल हम मांगते हैं कि हमारे यज्ञ को संपूर्ण करना। अगर उनसे धर्म के काम मांगेंगे तो आप भी देवलोक में वास है, आपका भी देवता लोक में। अगर सारा निष्कर्मी हो गए, कहे कि हम सिर्फ उसके हैं और किसी के नहीं, ये काम अपने आप हो रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। मनुष्य देवताओं को पूजने लगे, और मनुष्य का कल्याण देवताओं से है। जो भजन करी प्राणी लाए पूजा देवता, वे मुक्त सकल पापी एक वचन वच कर्म ये। अन्य होए पूजा करी भोजन ते मनुष्य पाप करे, क्षेत्र बड़ी मृतक के पाप आए भोगते। हे अर्जुन, देवता मनुष्यों को मन वांछित फल देने को समर्थ है, देवता, और मनुष्यों का कल्याण देवता से है। जो कोई मनुष्य देवता को दिए बिना आप ही भोजन करता है, देवता का मतलब किसी भी इष्ट को मान लो, सभी देवता है, सो देवता का चोर कहाता है बिना उसे भोग लगा। जो आपका इष्ट है उसे देव समझो, ये जो देव है ये मेरा इष्ट है, ये मेरा भगवान है, उसमें भी भगवान की पूजा है। जो देवता की पूजा, आगे श्लोक आया था ना, 9वें अध्याय में, देवलोक में पितरों को पूजने वाले पितरलोक में जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवलोक में, और मुझे पाने वाले, मुझे पूजने वाले मुझे आप मिलते हैं। ऐसे उस देवता को भी ईश्वर समझो कि ये मेरा इष्ट है जिसे मैं जानता हूं, इष्ट है, उससे वो ईश्वर समझ के उससे सामग्री प्राप्त करो, तब बात बनेगी। जो मनुष्य मुझको भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करता है, यानी कि मुझे ही सब समझो, अन्न लगाकर भोजन करता है, मुझे भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करता है, वह सर्व उपाधि से युक्त है। और जिस प्राणी ने मेरे स्मरण किए बिना आप ही भोजन कर लिया, जब भोजन सामने आए, वैसे तो भोग लगा के करना चाहिए, पर कईयों की आदत होती है पहले ही चख लो स्वाद, वो पहले प्रार्थना करे, हे प्रभु आपका दिया हुआ अन्न मैं खा रहा हूं, प्रसाद समझ के खा रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा ले ले उससे, कम से कम इतना ही कर ले। जिस प्राणी ने मेरे स्मरण किए बिना आप ही भोजन किया, सो प्राणी सर्व पापों से भोगता है। कौन पाप सो सुन, जो जीव खेती करते हैं और चक्की उखली या चूल्हे से बुहारी से पैरों चलते और सोते समय उन ठारों में जो जीव घात होते हैं, उनका पाप तिनके माथे पे होता है। यानी कि जिन्होंने मेहनत करके अनाज उगाया, खेती की, उन सब का पाप जो अपने आप ऐसे ही कर लेता है बिना ईश्वर के याद किए कि तेरी वजह से मुझे मिला, उसको भोग लगाए बिना जिसने कर लिया, उसको उनका पाप लगता है। इस बात से एक बात याद आ गई, कभी किसी को अंतरात्मा से बददुआ मत देना। बोल शंकर भगवान की। कभी किसी को अंतरात्मा से, क्योंकि
जिसने गलत कर्म किया है उसके साथ 4-6 जीव अटैच्ड है, संबंधित है। अगर उसको आत्मा से उसको कोई ऐसी चीज लग गई जो आत्मा से आप बोले हैं, तो वो 6 लोग जो उसके सहारे में बैठे हैं उनका पाप भी आपको लगेगा। इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं करना, ना ही कहना है। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की जय। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है, सब सुनो। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं, तिनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम ये पुरुष अन्न खाते हैं, उससे वीर्य होता है, और जो स्त्रियां अन्न खाती है तिससे रक्त उपजे। रक्त और वीर्य के साथ देह की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति है। और अन्न की उत्पत्ति मेघ होने से, बदल बारिश होने से, मेघ यज्ञ करने से पैदा होते हैं, और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है। और वेद पार ब्रह्म से उपजे हैं, इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है सो नित्य ही यज्ञ करके पूजने योग्य है। यानी कि रोज यज्ञ करो। रोज यज्ञ का मतलब कि उसका सिमरण करो। रोज सिमरण करना, भगवान के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, अपने इष्ट गुरु के दरबार में कदम कदम चल के आना, ये यज्ञ है। इसको भी यज्ञ है। जिनके पूजने से संसार का कल्याण होता है। जो ऐसे कल्याण रूप पार ब्रह्म को नहीं पूजते और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, तिनका जीवन निष्फल है। सिर्फ खान ली पेट वास्ते ही आए दुनिया में, खा लो तो सो जाओ बस। अब जिनकी आत्मा प्रीति साथ लगी है, जो आत्मा लोभी है, और जो आत्मा को के लाभ को पाकर तृप्त अघाए रहे हैं, और जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट भये है, तिनको कोई कर्म करना नहीं चाहिए। उनको किसी भले कर्म किए का फल नहीं, और ना किए से कुछ पाप भी नहीं। मतलब निष्काम हो जाओ। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, अपने आप जो हो रहे हैं, अपने आप ईश्वर को समझो कि आपका मन नहीं फंसा होना चाहिए किसी कर्म। बस ये है इसका मतलब। किए से कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी हैं, तिनका संसार के मनुष्यों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। सिर्फ आत्मा के लोभी बन जाओ, लालची बन जाओ आत्मा के आत्म दर्शन करने हैं बस। कोई कैसी भी खाना मिल जाए, नमक के साथ भी मिल जाए तो खा लो। रोटी तो ना रुसो। साढ़े घर दे जी रुसदे कई रोटी तो कि नमक घट है या सब्जी मैं नहीं खानी है। और कई घर च होता है, सिर्फ एक घर च नहीं, कई घर। यानी कि जो मिल जाए उसे खा लो। अन्न की तरफ ध्यान ना रहा। जो कर्म हो रहे हैं उसे कर लो। आपका कर्म की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान केवल आत्म संयम की तरफ होना चाहिए, ईश्वर की तरफ होना चाहिए बस। अब अर्जुन फिर कर्म कहता हूं सो सुन। जो भले कर्म है, स्नान आदि से लेकर कर्म नहीं त्यागने चाहिए। जो स्नान करना है वो कर्म नहीं त्यागने चाहिए। कई तब सुत्या उठदे ही रोटी, पहला रोटी उन्होंने पा के दो। वैसे तो सुबह ना स्नान करके सूरज को पहले जल देना चाहिए, क्योंकि सूरज पूरी सृष्टि में, सूरज आत्मा है आपकी आत्मा। भगवान विष्णु का साक्षात रूप है सूरज नारायण भगवान। तभी तो उसका मंत्र ओम नमो नारायण। सूरज को जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे मंत्रों का जाप। वो भगवान विष्णु का आकार। सबसे पहले उठ के सूरज को जल दो, चाहे तिल डाल के दो, कैसे गुड़ डाल के दो, फूल बीच में रख के दो। यानी कि कोई ना कोई समर्पित चीज साथ में करो और प्रार्थना करो, क्योंकि सूरज जीवन देने वाला है। सूरज एनर्जी देने वाला है। सूरज एक ऐसी चीज है, पूरे संसार को जिंदा रखने वाला सूरज है।
संसार को जिंदा रखने वाला सूरज है। सूरज से ही सारे अन्न उगते। वो अपनी रोशनी ना दे, अपनी एनर्जी ना दे, अपनी ऊर्जा ना दे तो कोई अन्न ही नहीं उग सकता। तभी तो सभी देवी देवता जितने थे, राहु महाराज जी ने जब कहा ना कि मैं इनको, जब उसकी वो पीछे लग गए थे ना विष्णु भगवान जी कि ये तो राक्षस है, अमृत पीने लग गया। सूरज और चंद्रमा ने शिकायत लगाई थी जब देवताओं को अमृत बट रहा था। सूरज और चंद्रमा ने कहा कि ये राक्षस है, भगवान विष्णु को बोल दिया। वो पीछे सुदर्शन चक्र, आगे आगे राहु महाराज, वो कट गई गर्दन। गर्दन कटी। ब्रह्मांड में कहां पर भरणी नक्षत्र था जिसका देवता काल है, देवता काल है, वहां पर राहु का सर दिखा। और अश्लेषा नक्षत्र, वहां पर उसका धड़ गिरा। बीच में सभी देवी देवता, कोई राहु को मना रहा है, कोई केतु को मना रहा है। केतु की ड्यूटी लगी बृहस्पति देव की, जो देवी देवता थे, क्योंकि ये लोगों को प्रभाव अपना डालते हैं अच्छे बुरे कर्मों का, तो उसकी ड्यूटी लग गई। वो कहता तू मोक्ष का कारक तुझे बनाऊंगा, तू भजन कर। केतु को ऐसे लग गए समझाने। और राहु का हाथ कहता नहीं, इसने शिकायत लाई सूर्य चंद्र में, मैं इनको ग्रहण लगाऊंगा। कहा अब आप भी देवता हो गए हो, अमृत आपने पान कर लिया है, आप उसी श्रेणी में आ गए हो देवी देवता की। अब ये ना करो, संसार का नाश हो जाएगा, फिर देवताओं के माथे पे, आप भी देवता हो, आपके माथे पे कलंक लगेगा। ऐसा सभी देवी देवताओं ने उनको कहा। तो राहु महाराज जी कहते ऐसा है, सृष्टि भी रहे कल्याण, मुझे तुमने देवता बनाया, आपका धन्यवाद। लेकिन इन्होंने शिकायत लगाई है, चाहे 5 मिनट लगाऊं मैं, चाहे आधा घंटा लगाऊं, इनको ग्रहण लगाऊंगा, बाकी पूरा साल सृष्टि चलती रहे। इसलिए राहु और केतु सूरज को ग्रहण लगाते जब 180 डिग्री सीट पे आते हैं ना, साल में डिग्री के रूप में आते हैं, तो उनको ग्रहण लगता है। 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, बाकी पूरा नहीं लगता। बाकी सारी सृष्टि सूरज और चंद्रमा की। हम इसलिए चंद्र और सूरज को पूजना बहुत जरूरी है, इन्हीं की सृष्टि। और मातृ लोक में चंद्र सूरज कहाँ है? पिता में सूरज है, पिता का पूजन करो। चंद्रमा माता के रूप में है, माता का पूजन करो। चंद्रमा मन के रूप में है, मन को कंट्रोल करके ईश्वर की तरफ लगाओ। ये वस्तुएं ज्ञान की जो जितनी भी हैं भरी हुई, इनको अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारा संसार में कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वसैया आपके साथ होगा, आपके साथ होगा। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आपने सुना होगा, पंडित जी को तो पूरा ज्ञान है इस चीज का कि काल सर्प क्या होता है। यही काल सर्प है कि भरणी नक्षत्र जिसका देवता काल है, यम, यम मतलब काल, वहां पर उसका धड़ गिरा, सर गिरा। और अश्लेषा नक्षत्र जिसका देवता सर्प है, वहां पर उसका वो गिरा। बीच में सारे देवी देवता, यानी कि जब सभी ग्रह जो आपको प्रभाव डालने वाले हैं वो बीच में राहु केतु के बीच में आते हैं, तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। और ये नुकसानदायक होता है, कभी अच्छा नहीं होता। इसके लिए इनकी पूजा करनी बहुत जरूरी है। बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, भले कर्म जो हैं, सत्कर्म स्नान करने से लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा विदेही आदि से लेकर बहुत मनुष्य सिद्धि अवस्था को प्राप्त होने, यानी कि अच्छे कर्म करने से। चलो मान लो नाम भजन में मन नहीं लग रहा, तो उसका वैसे सिमरण करते रहो। झूठा करे तो सच्चा हो, सच्चा करे तो अच्छा हो। अगर झूठा भी करता है तो सच्चा, लोग कहते हैं पता नहीं कितना कर रहा है,
झूठा ही है। फिर वो शर्मो शर्मी उसको सच्चा करने लग जाता है। झूठा करे तो अच्छा हो, अच्छा करे तो सच्चा हो। बोल शंकर भगवान है कि तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते रहे, जो चाहे सिद्धि अवस्था भी आपको मिल जाए, यानी कि आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा हो जाए तो लोगों के कल्याण निमित्त उनका रास्ता उन्हें दिखाते रहो कि यही आपका एक रास्ता है अच्छे कर्मों का। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं तिनको देखकर वह कर्म और भी करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले होते हैं ना, उनको देखा देखी लोग कहते हैं यार ये मंदिर जा रहा है, इसको देखो कितना प्रफुल्लित हो रहा है, तो उनको देख देख कर और भी लोग आते हैं, और भी लोग धर्म के काम करने शुरू कर देते हैं। इस कारण से महानुभाव विदे अवस्था को भय है तो भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तो लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, पशु पक्षी की जून की भांति मनुष्य होंगे। इसी कारण से महानुभाव कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, जो मुझको त्रिलोकी में किसी कर्म करने का प्रयोजन नहीं। कुछ मैं सत्कर्म करूंगा तो मुझको भी कुछ पुण्य ना होगा, और अन्न किए से मुझे कुछ पाप ना होगा त्रिलोकी में। पर मैं लोगों के कल्याण निमित्त स्नान, गायत्री, संध्या तर्पण करता हूं, और ब्राह्मणों की, गौ की, माता पिता की सेवा करता हूं, और भी शुभ कर्म करता हूं लोगों को सत्कर्म सिखाने के निमित्त। और मैं जो आलस करके सत्कर्मों का त्याग कर बैठूं तो मुझे देखकर सभी लोग सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। भगवान कृष्ण जी ऐसा कहते हैं। आप देखो कई बार हमारे सतगुरु महाराज जी जब प्रभात फेरी चलती थी, अब ब्रह्म को क्या जरूरत है नाचने की, तो वो वहां पर आपको दिखाने के लिए ऐसा करते थे, नाच, वो भी नाचते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे किया करते थे सतगुरु महाराज। चैतन्य महाप्रभु को क्या जरूरत थी, वो तो साक्षात ब्रह्म, पर वो भी कीर्तन के साथ ऐसे नाचते थे ताकि लोग मेरे देखा देखी इस तरफ आए। सतगुरु महाराज जी ने जितने भी प्रयोजन किए हैं कि देखा देखी इधर आए, जैसे सम्मेलन, माघ महात्म, जन्माष्टमी, जो भी जितने भी कर्म थे वो सारे सतगुरु महाराज इसलिए करते थे कि लोग देखा देखी इधर आए। उनको क्या जरूरत थी, वो तो स्वयं ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, कि वो आत्माएं इधर आए और आके ये कर्म करने लग जाए और इनका मोक्ष हो जाए, बस इतना ही प्रयोजन था। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी सारे कर्म कर रहा हूं, अगर सत्कर्मों का त्याग कर बैठो तो मुझे देखकर सभी लोग सत्कर्मों का त्याग कर बैठे। हे अर्जुन, जिस मार्ग में चलता हूं सो मुझको देखकर मेरे मार्ग से समस्त मनुष्य चलते हैं। और जो तू कहे कि लोगों के निमित्त ये कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मुझे कहें कि लोगों से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो ब्रह्म हो, तुम क्यों कर्म कर रहे हो। इसका उत्तर सुन हे अर्जुन, ये मनुष्य नारायण की मूर्ति है। जब ये सब कर्म भ्रष्ट होंगे तब जैसे और पशु है तैसे ही मनुष्य भी पशुवत हो जाए, तो अपनी प्रजा की हानि होने से अपनी भी हानि होगी। प्रजा का मतलब ये जितनी भी मेरी आत्माएं हैं इनकी हानि हो तो मेरी भी हानि होगी। इस निमित्त प्रजा के कल्याण के लिए सत्य कर्म मैं करता हूं और प्रयोजन मुझको कोई नहीं। इस कारण से अर्जुन, जो कोई विवेकी पुरुष हो वह चाहे सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाए तो भी चाहिए कि लोगों के कल्याण निमित्त काम करता है। ऐसा शास्त्र में लोगों के निमित्त काम करता है, सत्कर्मों का त्याग ना करे और अपनी बुद्धि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और संसारी लोगों को अपना भेद ना दे। अब ये बड़ी गुप्त बात है कि जो आप अवस्था जा सकते हो, जिस अवस्था को प्राप्त हो आप, उसका भेद ना हो, क्योंकि वो मानेंगे नहीं इस बात को।
अब एक छोटी सी बात याद आ गई। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। यहाँ पर बाबा मोहनदास जी से बैरागी एक बार सम्मेलन में आए थे, तो गुरु महाराज जी के वक्त भी एक बार सम्मेलन में आए। उनको पास कई सिद्धियां भी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, बस माथा टेक के जाने लगे। जब मिनिस्टर मनमोहन कालिया होता था, मनोरंजन कालिया का पिता, जब वो आए तो कई संतों की स्वभाव होता है कि इनके सामने मैं अपना चमत्कार करूं, मेरी नाम की शोभा हो और लोग मेरी तरफ आए और लोगों का कल्याण हो, क्योंकि संत लोगों को अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। वो हमारे संतों को बोलते हैं कि मैं यहाँ कुछ चमत्कार करना चाहता हूँ, मैं कर लूँ 5 मिनट। संत कहते हैं कि मैं भी रात को दिन और दिन को रात कर सकता हूँ, पर ये मेरी जनता भोली है, इनके सामने गुप्त बात को बताना नहीं चाहिए। ये भोली जनता है, ये उस चक्कर में आ जाएगी, उस चक्कर में आके इनका आवागमन फिर बना ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, वो वहम में फंस जाएगी। सिद्धियां तो एक कहते हैं ड्रामा है, प्रभु के आगे क्या सिद्धियां हैं? कुछ भी नहीं। जब आप भक्ति तपस्या सब कुछ कर लेते तो वो कहते यहां मत कर। फिर उसके बाद संतों ने उन्हें बुलाया ही नहीं। कहने का भाव कि जो लोग सीधे साधे हैं, अगर चतुर्भुजी रूप में भी कई लोगों ने भगवान को, मैंने देखा कि कोई हमारे शिष्य कहते थे कि मैंने देखा कि गुरु गर्दन इधर पड़ी, बाजू इधर पड़ा, वो इधर पड़ा, मैंने देखा, फिर आगे देखा तो बाहर, फिर बिल्कुल सही सलामत है। अगर ये बात सच थी तो आपको तो उनका साथ भी छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आपने साक्षात भगवान को देखा। इसका मतलब कुछ रूहें ऐसी, कुछ बुद्धियां ऐसी, दुर्बुद्धि जीव के चतुर्भुजी भी रूप देख ले तो भी कहेंगे कि ये भगवान नहीं है, ये आम आदमी है। कुछ बुद्धियां ऐसी हैं, इसलिए इस बात को गुप्त रखना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। लोगों को भेद ना देवे, लोगों को ये भी ना कहे कि सत्कर्मों से करने से कुछ लाभ नहीं, ये भी ना कहे कि लाभ नहीं होता। सत्कर्मों की निंदा ना करें, क्योंकि सब लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होते, और सत्कर्मों का त्याग कर देंगे तो कर्म भ्रष्ट हो जाओगे। इसी से जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वह पुरुष और संसारी लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट ना करें, ये मेरी आज्ञा है। यानी कि जिन लोगों को विश्वास हो चुका है ईश्वर पर, आप जैसे आप सब हैं, लोगों को कहें कि आइए ईश्वर के पास और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें उनसे, ताकि आप लोगों का भी कल्याण हो। अब अर्जुन और सुन, जिन पुरुषों के भले बुरे कर्म होते हैं सो ये देह इंद्रिय और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे जैसे इनके स्वभाव है तैसा तैसा इनमें काम होता रहता है। आत्मा साक्षी भूत है और अकर्ता है, गुणों में बढ़ते हैं। इतना समझ कर हे अर्जुन, तू न्यारे का न्यारा रह। अब अर्जुन और सुन, भाव अभावी कर्म कर, राखे हरि प्रभु चित, उष्ण शीत व्यापे नहीं, कारण करे कित, आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप, सब में अधिकारी प्रभु, किस ही के तू भोगी जाप। मन राखू चरणाविंद, त्यागी आशा रीत, हो अचिंत पेखो दरस, निर्वासन प्रभु की। चरण कमल मन में बसे, इच्छा थीरु ना कोय, चिंता ममता त्याग कर बुद्धि सफल यूं होए। ये मार्ग तुझको कहूं सुनियो तुम चित लाए, प्रीत भाव कर मोह जपे, दुख पाप सब जाए। ये जो कथा माने निंदा नहीं, निंदा द्वितीय जान, ते अज्ञानी अंध मत बांधे किरत कमान। हे अर्जुन, तू सर्व अपने कर्म मुझको अर्पण कर दे, जितने भी हैं कि आप कर रहे हैं। अर्पण करने का मतलब कि जो कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हो, मैं आपका गुलाम हूं। बस इतना ध्यान रखे, इतना भाव बना के रखे।
कि जो भी कर्म हो रहा है वो आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपकी शरण हूं। जितने देहधारी आत्मा है उन सबका ठाकुर प्रभु मैं हूं। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म अर्थात आत्मा का अधिकारी है। ऐसा ईश्वर जो मैं हूं, सो तू मन का निश्चित चेता मेरे में रखकर और निराश ना हो, आशा किसी फल की ना कर, और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। ये मार्ग जो मैंने तुमको कहा है, सो मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन में रखकर मुझको निरसंशय ही आ मिलेगा तू। कहने का भाव सिर्फ एक ही बात करनी है कि जो भाव बनाना है, कहना नहीं, डुप्लीकेट नहीं कहना, पखंड नहीं करना, सिर्फ भाव बनाना है सच्चा कि जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो आपकी कृपा से हो रहा है। फिर बुरा नहीं होता। जब उसका ध्यान करेंगे, उसका कहेंगे कि आप कर रहे हो, फिर बुरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान कभी बुरा करता कभी नहीं, फिर बुरा नहीं होगा। और जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, सो कैसे हैं? सबसे ज्ञानी अंधमत मूढ़ मूर्ख हैं। अब अर्जुन और सुन, जैसे प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया तैसे ही इससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के बस हैं, अपने बस नहीं। इस बात को समझकर ना किसी को भला कहिए ना बुरा, और कोई भला करे, कोई सबका साक्षी भूत होकर संसार का कौतक देख सदा आत्म पद में लीन रहे। अब अर्जुन और सुन, ये असाधारण जो इंद्रियां हैं, असाध रूप, तू इनके भोगों की ओर मत जा। ये हर शोक को देती है, खुशी भी देती है और दुख भी देती है। और जैसे बाट मारने हारे चोर होते हैं, तैसे ही इस मेरे मार्ग के मारने हारी ये इंद्रियां चोर हैं। मेरे मार्ग में रुकावट है ये इंद्रियां। तू इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, अर्जुनोवाच, हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। प्रभु जी, पाप कर्म इन मनुष्यों से कौन कराता है? सो मुझको कृपा करके कहें। कहते कौन कराता है पाप? भगवानोवाच, हे अर्जुन, काम और क्रोध की रजोगुण से उत्पत्ति होती है। काम और क्रोध की रजोगुण से शंकर भगवान की जय उत्पत्ति है। इसका आहार भी बहुत है, ये कभी तृप्त नहीं होते, और ये पाप रूप मनुष्य के यही शत्रु हैं। ये दोनों की बांध कर पाप कराते हैं, ये दोनों को बांध कर। अर्जुनोवाच, हे भगवान, इनका वृत्तांत मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। इनका जन्म किस प्रकार होता है और जन्म कर बड़े कैसे होते हैं? इनका आत्मा कौन है? इनका आचार कैसा है? तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, ये सूक्ष्म शत्रु बहुत बड़े, और देह इंद्रियां और मन में इनका निवास है। देह में, इंद्रियों में जो कर्म करती हैं, और मन में इनका निवास है पाप कर्मों का। सूक्ष्म रूप धारण कर ये देह दिखे आ गए, ये तो इनका निवास कहा है। और अब इनकी उत्पत्ति सुन, भले स्वार्थ पदार्थ खाए, सो उत्तम सुगंधि के सूंघने से, और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। चंगे कपड़े पाना के मैं चंगा लगता पिया लोगों को, मैं ठीक हाँ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ उत्पत्ति होती है, काम की उत्पत्ति पैदा होती है। ख्वाहिशां जागदियां ने, अहंकार अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति। हे अर्जुन, ये बड़े दुष्ट है। अब इनकी करतूत सुनो। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री के संग किया। जब वीर गिरा तब मृतक की न्यायी चिंता तो होकर गिर पड़ा, सो सो गया। फिर संतान हुई, जिससे अति मोह को प्राप्त होकर अज्ञान अंधकार में अंधा हुआ। जब मरण का अधिकारी हुआ, ये अपनी स्त्री के संग का फल है, जन्म मरण का अधिकारी। और कदाचित पर नारी के साथ प्रीति या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी। राजा के हाथ आया तो दंड देता है, धन छीन लेता है, कैद करता है, राज दंड भरना पड़ा, पर लोक बिगड़ गया, बाकी सब कुछ ना रहा। ये तो काम की करतूत है। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुनो। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते या दूसरे किसी कार्य के वास्ते किसी को मारा
या कष्ट दिया, तब राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांध्या, पदार्थ छीन लिया और परलोक में जब की यात्रा को सहेगा। ये क्रोध की करतूत है। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों भय के दाता है। क्रोध में पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं। क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। हमेशा क्रोध पर नियंत्रण करो। जब आ जाए तो राम राम जपना शुरू कर दो, अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि भगवान के ये शत्रु, काम और क्रोध भगवान के शत्रु हैं। भगवान इनको खाता है, इसलिए क्रोध ना करो। बार बार मनुष्य को मोते भ्रमावते रहते हैं, फिर कैसे हैं? ये दोनों पाप रूप है और निपट नीच हैं। हे धनंजय अर्जुन, ये मनुष्यों के सदा ही चित्र देखते हैं। जैसे चोर अपना समय देखता रहता है कि कब घर का स्वामी सो जाए तब मैं वो चोरी करूं, इस भांति चित्र देखते रहते हैं। और रजोगुण से इनकी उत्पत्ति होती। रजोगुण कहते ख्वाहिश, मन में कोई चीज धारण कर ली, उससे पैदा हुई उत्पत्ति है। और आत्मा के मारने को सावधान है। मनुष्यों में ये ही दोनों उपद्रव हैं। जिस प्रकार मेरे ना जानने का अज्ञान इन पर छाया है, सो सुन, जैसे धुएं करके अग्नि छाती जाए, जो आरसी मैल करके अच्छादी जाए, और जैसे जाली में लिपटा हुआ बालक जमता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान ढांप लिया है और नित्य ही ये ज्ञान के वैरी है, काम और क्रोध। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मद से पूर्ण रहे, पूर्ण कभी नहीं होते। और पाप रूप है इंद्रियां और मन और बुद्धि, इनके विषय काम का निवास है। इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। किस कारण से? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों को वश में करने का क्या तरीका है? राम राज्य, जो भजन दिया वो जो कीर्तन करो, सत्संग करो, मुंह से वो नाम निकले तो ये वश में, अपने आप वश में आ जाएंगे। इंद्रियां आदि से लेकर मन बुद्धि चित्त को वश कर, ये पाप रूप है। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने हारे हैं। अब जिस प्रकार इंद्रियां जीती जावे, सो सुनो, ये देह जड़ है, इसमें जो चैतन्य है रूप इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से परे मन है। मन से इंद्रियां सुरजीत हैं, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा। सो बुद्धि हारा उस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़ो। बुद्धि द्वारा मन और बुद्धि को एकाग्र करके ध्यान में जुड़ो, बस। हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है, और अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाल, तिन को मारकर जय प्राप्त हो। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोदय। सियावर राम जय जय राम। शंकर भगवान